अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कच्चे आम की चटनी बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप सबको पता है कि समर्स हैं और कच्चे आम का सीज़न भी है। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही बड़े साइज़ के कच्चे आम आए हुए हैं और हम इसे बहुत सी चटनियाँ भी बनाते हैं, शरबत बनाते हैं और बहुत सी और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करूँगी कच्चे आम की ज़बरदस्त सी चटनी। और ये खट्टी मीठी सी चटनी किस तरह से बनती है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के कच्चे आम लिए थे और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छिलके रिमूव कर दिए थे और गुठली रिमूव कर दी थी और पीसेस में काट लिया था। और यहाँ पर हमें चाहिए एक ब्लेंडर जग, ताकि हम इसे ब्लेंड कर सकें। और चटनी में क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको साथ बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर साबुत खुश्क धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। इन तमाम चीज़ों को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 से 6 टेबलस्पून भर के चीनी ऐड की है। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप उसी हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 6 से 7 टेबलस्पून काफ़ी रहती है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया कर दिया तकरीबन हाफ़ कप हमें यहाँ पे पानी चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर सकें। ये चटनी थोड़ी सी पतली बनती है, अगर आप थोड़ी सी थिक रखना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसे ब्लेंड कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट से भी कम टाइम यहाँ पर लगेगा और ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर चटनी को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और इसे यहाँ पर सर्विंग बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया। और आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से। और थोड़े थोड़े से इसमें ना वो कच्चे आम के पीसेस भी आएंगे, तो जो खाने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। तो कच्चे आम की ज़बरदस्ती चटनी आप किसी भी सालन के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, ये हर तरह से बहुत ज़बरदस्त लगेगी और ये भूख को बढ़ाती है। इसके अलावा गर्मियों में इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।